ओम श्री साईनाथाय नमः। आप सभी साईं भक्तों का मैं अपने साईं संतोष चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि हम अपने बाबा की पूजा गुरु पूर्णिमा पर कैसे करें, कैसे अपने बाबा की पूजा करें जिससे हमारे बाबा हमसे प्रसन्न हो जाएं और हमें अपना आशीर्वाद दें। तो इस वर्ष 2024 में गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई रविवार के दिन पड़ रही है। तो हमारे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि उस दिन गुरु पूर्णिमा है और शिरडी में यह गुरु पूर्णिमा का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और सभी साईं भक्त इस गुरु पूर्णिमा को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। तो आइए मैं आपको बताने वाली हूँ किस प्रकार हम बाबा की पूजा करें कि बाबा की कृपा हमें इस गुरु पूर्णिमा पर मिले, बाबा का आशीर्वाद हमें मिले और बाबा के श्री चरणों में हम ऐसे ही बाबा की पूजा करते रहें और बाबा का आशीर्वाद पाते रहें। तो उसके लिए हम किस प्रकार इस गुरु पूर्णिमा पर कोई विशेष पूजा करें। तो आइए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिसके बारे में आपको उन पॉइंट्स का ध्यान रखना है और बाबा की पूजा कैसे करनी है उसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है 3 से 4 बजे का टाइम, 4 से 5 का समय ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, देवी देवताओं का समय होता है। तो उस समय बाबा की काकड़ आरती 5:15 का टाइम होता है। तो उस समय हो सके तो बाबा की काकड़ आरती ज़रूर सुनें। लेकिन आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में ऑफिस लोग लेट नाइट शिफ्ट में आते हैं तो उस समय कई बार नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे बाबा ने बोला है कि ऐसा ही करो। हमारे बाबा की जो पूजा है वो बहुत ही सरल है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उस समय ही आप करो। आप काकड़ आरती बाद में भी सुन सकते हो। तो इसलिए जब भी आपको समय मिले, सुबह के समय जब आप पूजा करते हो तो उस समय भी आप बाबा की काकड़ आरती जरूर सुनें। तो गुरु पूर्णिमा के दिन आपको सबसे पहले अपने बाबा को जब उठो तो बाबा का धन्यवाद अवश्य बोलो, क्योंकि बाबा का धन्यवाद तो वैसे आपको रोज़ बोलना चाहिए, लेकिन जब गुरु पूर्णिमा के दिन उठोगे तो आप सबसे पहले अपने साईनाथ को धन्यवाद जरूर बोलिए, उनको थैंक्स ज़रूर बोलिए, हर एक चीज़ के लिए थैंक यू बोलिए, क्योंकि जो भी हमें मिला है बाबा की कृपा से ही तो मिला है। तो बाबा की कृपा से मिला है तो बाबा को थैंक यू बोलना, अपने साईनाथ को थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि आप अपने घर में साफ़ सफाई करिए, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी है आपके काम वो अपने घर में साफ़ सफाई करिए और अपने बाबा और खुद भी नहा धो के तैयार होके अपने घर की पूजा का जो मंदिर है उसको आप साफ़ करिए और साफ़ करने के बाद और अपने बाबा को स्नान कराइए। तो बाबा को जैसे दूध दही मक्खन और थोड़े उसमें तुलसी के पत्ते डालिए, गंगाजल हो जो पंचामृत बन जाता है, और शहद, इन 5 चीज़ों से आप अपने बाबा को स्नान कराइए। मूर्ति स्वरूप है तो आप बाबा को अवश्य स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद फिर सादे पानी से उनको साफ़ करने के बाद साफ़ तौलिए से आप बाबा को पोंछकर सुखाकर बाबा को उस दिन नए वस्त्र जरूर पहनाइए। आप हो सके तो आप बाबा को नए वस्त्र जरूर पहनाएं और बाबा के कपड़ों में इत्र जरूर लगाएं, क्योंकि बाबा को इत्र बहुत पसंद है, इत्र की खुशबू बाबा को बहुत पसंद है। तो बाबा को आप बाबा के नए वस्त्र पहनाएं तो उनको इत्र अवश्य लगाएं और साथ में बाबा को माला, उनका मुकुट बाबा को पहनाइए और उसके बाद अपने पूजा स्थल में बाबा को स्थान ग्रहण कराइए। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपको करना है उसमें अगर आपको हो सके तो पीले फूल बाबा को उस दिन अवश्य चढ़ाइए। पीली माला हो सके, गेंदे के फूलों की माला हो या गुलाब के कोई पीला फूल हो, गुलाबी फूल हो, वो बाबा के श्री चरणों में ज़रूर अर्पित कीजिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा के लिए एक अखंड ज्योत अवश्य जलाइए। अगर आप श्रद्धानुसार, अगर आपके पास घी है, देसी घी है, तो देसी घी के अखंड की ज्योत आप जला सकते हो और अखंड ज्योत अवश्य जलाइए जो 24 घंटे कम से कम जले।
अगर अखंड जोत नहीं जला सकते हैं तो आप को तेल की जोत भी जला सकते हो। अगर आपके पास नहीं है देसी घी तो आप तेल की जोत भी जलाकर अखंड जोत लगा सकते हैं। जोत जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, धूप जलाएं, कपूर जलाएं और बाबा की धुनी जलाएं। ये सारी चीज़ें उस दिन आप जरूर जलाएं। बाबा की आरती अवश्य करें और ओम श्री साईनाथाय का जाप करें, तो आपको बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होगा। और तीसरी चीज़ ये है, गुरु पूर्णिमा के दिन जो आपको करनी है, बाबा के लिए कोई भी मीठी चीज़ बनाइए। चाहे आप मीठे चावल बना लीजिए या खीर बना लीजिए या पीले बाबा को लड्डू का भोग लगा दीजिए। कुछ भी जो आप अपने घर में बना सकते हो आप अवश्य बनाइए और अपने बाबा को उस दिन भोग अवश्य लगाइए। तीसरी चीज़, साईं सच्चरित्र का एक चैप्टर आप जरूर पढ़िए। एक चैप्टर का पारायण आप अवश्य करिए उस दिन, क्योंकि हमारे बाबा का दिन है, हमारे साईं भक्तों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन आपको अवश्य, वैसे तो आपको रोज़ ही साईं सच्चरित्र का एक चैप्टर पढ़ना चाहिए, लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन आप अवश्य करें क्योंकि उससे विशेष फल मिलता है। चौथी चीज़ ये, ओम श्री साईनाथाय नमः का जाप जब भी आपको समय मिले, सुबह के समय या फिर रात या फिर शाम की पूजा के समय, जब भी आपको समय मिलता है बाबा का नाम जाप अवश्य करिए। ये 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ये चीज़ें आप अवश्य करिए। 5वीं चीज़ ये है कि आपको अगर हो सके तो गरीबों को अन्नदान अवश्य करें। अगर आप गरीबों को अन्नदान कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए। और अन्नदान अगर आप अन्नदान भी कर सकते हैं या फिर आप गरीबों को खाना खिला सकते हैं, क्योंकि हमारे बाबा जो सबसे बड़ी सेवा थी वो गरीबों को खाना खिलाना थी। तो उस दिन गरीबों को भोजन कराएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। हमारे बाबा अति प्रसन्न होंगे। कहते हैं ना, बाबा जाने पता नहीं किस नए रूप में आपको दर्शन देने उस दिन आ जाएं। तो इसलिए अवश्य हो सके तो आप मतलब कम से कम एक गरीब को तो खाना अवश्य खिलाएं। जितना भी आपकी श्रद्धा अनुसार आपको हो सकता है, एक गरीब को तो आप खाना अवश्य खिलाएं। या फिर कोई अन्नदान दे दें, कुछ भी अन्न उनके खाने के लिए, भोजन, चावल, दाल, कुछ भी आप सूखा भी दे सकते हैं। तो या आपके घर में जो भी भोजन बना है और आपके घर में कोई आता है तो उसको भोजन अवश्य कराएं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हमें पता नहीं होता बाबा जाने किस रूप में हमारे घर आ जाएं, तो इसलिए हम पहचान नहीं पाते। तो इसलिए आप जो है आपके घर में जो भी आए उसको आप भोजन अवश्य कराएं और हो सके तो गरीबों को भोजन कराएं, तो इससे बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। और अगला पॉइंट ये है कि हो सके तो आप बाबा के साईं मंदिर अवश्य जाइए। साईं बाबा के, अपने बाबा के मंदिर में जाके दर्शन कीजिए, अपने बाबा का आशीर्वाद लीजिए। तो ये भी बहुत अच्छा है कि आप उस दिन साईं मंदिर अवश्य जाइए। यदि किसी कारणवश नहीं हो पाता है आपको साईं मंदिर जाना तो कोई बात नहीं, अपने घर पे भी आप अपने पूजा स्थल पे भी बाबा की पूजा कर सकते हैं। तो इसलिए बाबा को आप हमेशा अपने हृदय में धारण करिए, क्योंकि कहते हैं ना, बाबा को तो ऐसा नहीं कोई विशेष दिन होता है बाबा का पूजा करने के लिए। ये तो हम गुरु पूर्णिमा हमारे लिए विशेष है, हम साईं भक्तों के लिए विशेष है, तो इसलिए हम उसको थोड़ा स्पेशल बनाना चाहते हैं। अगर हो सकता है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप और भी ज़्यादा स्पेशल बनाना चाहते हैं तो तोरण, अपने घर के दरवाजे पर तोरण बांधिए आम के पत्तों का, उसमें कुछ गेंदे के फूल भी मिला लीजिए, उसका तोरण अपने हाथों से बनाइए और अपने दरवाजे के मेन डोर जो होता है उस पर लगाइए। यदि आपके पास आम के पत्ते ही हैं तो आम के पत्तों का भी आप तोरण बना के लगा सकते हैं, नहीं तो मार्केट में भी बने बनाए मिल जाते हैं, तो आप वो भी ला के अपने बाबा के मुख्य दरवाज़ा जो होता है उसके ऊपर तोरण लगा सकते हैं। तो इस प्रकार, और शाम के समय 2 दीपक, श्रद्धा और सबूरी के 2 दीपक अवश्य जलाएं। जब शाम हो जाती है और बाबा का आप पूजन करते हो तो उसके बाद अपने घर के मेन डोर पर 2 दीपक श्रद्धा और सबूरी के 2 दिए अवश्य जलाएं, क्योंकि हमारे बाबा को रोशनी भी बहुत पसंद है। तो इसलिए मेरे प्यारे साईं भक्तों, जो ये मैंने आपको कुछ विशेष कार्य बताए हैं, ये सभी कार्य अगर आप करोगे इस गुरु पूर्णिमा पर तो बाबा आपसे बहुत खुश होंगे और बाबा का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। तो मैं अभी आप सभी साईं भक्तों से यही अनुरोध करती हूँ कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो के नीचे आप कमेंट ओम साई राम अवश्य लिखना। तो
ओम ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। ओम साई राम, जय जय साई राम।